सो आई थिंक अभी अगर हम देखें तो इंडिया का जो माइक्रो कैप इंडेक्स है, सो एसएमई माइक्रो कैप इंडेक्स जो है, दैट इज वन ऑफ द लीडिंग इंडेक्स ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड. एंड आई वांट to understand from you that this whether this boom or whatever you say, this bull market in the SME micro cap or whatever it is, whether it will sustain for a for a 2 3 year 5 years down the line, or what's your opinion on this? See, that is a very good thing to ask, Nimish, and I'll tell you this way कि और आप इसमें बताना मेरे को अगर मैं आपको जो बोल रहा हूँ if this is making sense to you. In the last 12 months alone, I've heard talks of mid cap, small caps and SMEs being overvalued. हमने इलेक्शंस देखे हैं, फिर हमने बजट देखा जहाँ पे सब देगा. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को ट्वीक किया गया. हमें यूएस में रिसेशन के टॉक्स आए, ट्रम्प पे असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ, फिर यूएस और या फिर यूक्रेन और रशिया का तो चल ही रहा था. अभी रिसेंटली हमने देखा कि ईरान और इसराइल में भी टेंशन्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं. तो अब मार्केट जो रहता है, मेरा जो लिमिटेड एक्सपीरियंस है, मार्केट ओनली डज व्हाट इट वांट्स. If Yes, today agree. I say that the market, be it any index, be it any specific sector, any specific space, is going to do very well, or is going to do very badly, or is going to crash, or is going to correct, मतलब वो मेरी बात सुनने लगता मार्केट तो बात ही कुछ और होती. Agree. More money is wasted, more money is basically lost waiting for corrections than in corrections itself. तो the Mr. Market जो रहता है, that is what my belief is कि Mr. Market always knows best, and there is always not a there is never a bad day to start your investment journey. And हम लोग सबको फोकस करना चाहिए on finding the right ideas, the right spaces where we would want to put long term, allocate in long term. और हमें जहाँ पे लॉन्ग टर्म ग्रोथ और सस्टेनेबिलिटी दिख रही है, बीट लॉन्ग टर्म Hmm. अर्निंग ग्रोथ दिख रहा है, Okay. सस्टेनेबिलिटी दिख रहा है, टेलविंड्स दिख रहा है. एंड स्पेशली इन अ कंट्री लाइक आवर्स जहाँ इतना ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है कि इन द नेक्स्ट 5 to 7 years I feel they are like a golden age for us. Like we are lucky to be Agree. today in this particular uh, Completely agree. जहाँ next to 5 years are like a golden age for India. And corporate earnings, I personally feel over the next few years are going to grow exponentially. And आपका सेंटिमेंट शॉर्ट टर्म में या मीडियम टर्म में ठीक है, इन्फ्लुएंस कर सकता है कुछ चीजों को, या क्लाउड आपके जजमेंट को कर सकता है, बट इन द लॉन्ग टर्म सिर्फ अर्निंग्स मैटर करता है. Agree. अर्निंग्स आर द ओनली ड्राइवर दैट विल मैटर इन द लॉन्ग टर्म. अब आप Agree. कोई स्टॉक होल्ड कर रहे हो या आप 5 स्टॉक होल्ड कर रहे हो, मैं 2 स्टॉक होल्ड कर रहा हूँ, वो स्टॉक में जो अर्निंग्स आएंगे, does that actually depend on you or me holding the stock? जो अर्निंग्स अच्छे आने अच्छे आएंगे, जो अर्निंग्स बुरे आने बुरे आएंगे. तो Agree. that is the answer to your question actually. When you ask me about how I feel about the SME IPO index, or how I feel about the SME IPOs in general, or whether this boom will continue, if the earnings are going to be good, they are going to be good. If the earnings are going to be bad, they are going to be bad. Us thinking that it is now an overvalued, frothy, स्पेस, वो मतलब हम लोग के बोलने से होता होता तो हो चुका होता. हाँ, वो सही है ना. गुजराती सेइंग्स भी है कि भाव भगवान छे. तो अल्टीमेटली जो मार्केट मार्केट में जो भाव दिख रहा है, वही वही रियलिटी है, वही सच्चाई है. सो एनीबडी द एंड द वैल्यूएशन, व्हाट यू आर सेइंग इज आल्सो राइट, दैट वैल्यूएशन इज अ अपन बोलते हैं ना कि वैल्यूएशन अर्निंग्स और ग्रोथ, अर्निंग ग्रोथ,
अर्निंग्स एज वेल एज रेवेन्यू ग्रोथ और जो सेक्टर के टेलविंड्स हैं उन सब से मिलके वैल्यूएशन बनता है। तो अगर इंडिया में अर्निंग ग्रोथ रहेगी, प्लस इंडिया में गवर्नमेंट स्टेबल गवर्नमेंट रहेगी, प्लस जो जो सारे टेलविंड्स सेक्टर्स में हैं उनमें अर्निंग्स अगर जिस तरह से उन्हें परफॉर्म करना चाहिए वो करेगा, तो आई डोंट थिंक देयर इज एनी यू कैन से कि यार एनी बिग मेजर डाउनसाइड इन द स्टॉक्स आर देयर। एंड हाँ, इन तो इन आपको टर्म्स अगर ऑफ डाउनसाइड लग भी रहा है तो मैं तो आपको ये बोल रहा हूँ कि आपके या मेरे बोलने से डाउनसाइड आ जाएगा, जब पिछले 12 महीने में ही इतने इवेंट्स हो गए। मैं आपको गिनाए भी कुछ इवेंट्स अभी। हाँ, सारे मेजर इवेंट्स जितने हो इतने सकते थे बड़े फ्रॉम। इवेंट्स होने के बाद डाउनसाइड नहीं आया तो क्या हमारे बोलने से डाउनसाइड हो जाएगा? मैं आपको मतलब, इट इज नॉट टू बी टेकन द अदर वे बाय एनीबडी, बट आई एम जस्ट टेलिंग दैट कि मार्केट बिहेव्स लाइक मार्केट बिहेव्स। इट इज नॉट an outcome today of market's reaction, is not an outcome today of how a few people are feeling that the market is going to react tomorrow. Yeah, it is also part of sentiments. It is also part of events. It is also part of, there are a lot of things which all together comes, and then I think the market react accordingly. But अगर Exactly. हम पिछले पिछले एक साल से देखें, what you said is right कि जितने भी इवेंट्स थे, इवन कितने भी नेगेटिव इवेंट्स होने के बावजूद मार्केट्स आर परफॉर्मिंग वेरी गुड। सो इफ मार्केट इज neglecting all these things, then there is something which is there which market is thinking ahead of us ahead of us